गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये 5th पार्ट है। एरर्स ऑफ नाउन्स से ही इसमें क्वेश्चंस हैं जिनमें कि कुछ ना कुछ एरर्स हुआ करते हैं और हम उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, मतलब करेक्ट करते हैं। सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, गलती हैं और हम उन्हें सही करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। नो समन हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। इस क्वेश्चन में समन वर्ड में एरर है। समन वर्ब होता है, समन्स नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है और समन्सेस प्लूरल नाउन होता है। समन में अगर आप एस लगा देंगे तो सिंगुलर नाउन बन जाएगा और काउंटेबल होता है। वो काउंटेबल नाउन के आगे ए एन संभव है, ए एन लगाते हैं। और समन्स में जब आप ई एस लगा देंगे तो समन्सेस हो जाएगा जो कि प्लूरल है। यहाँ नो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन लिखना चाहिए, तो सजेस्ट कर दिया गया है आपको कि आप नाउन लिखें। और आगे हम देखें अगर वर्ब को, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ सिंगुलर में लिखा है। यह भी सजेस्ट कर रहा है कि हमारा नाउन यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, यानी समन को नाउन में लिखना है, सिंगुलर में लिखना है। समन तो वर्ब होता है, इसके आगे एडजेक्टिव लगा है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन समन्स लिखना होगा यहाँ। नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th. He does not know even alphabets of English. The error is in the word alphabets. इसमें एरर है। Alphabets means languages. Alphabet means set of letters. तो हमें यहाँ अल्फ़ाबेट लिखना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स नहीं। अल्फ़ाबेट की दो मीनिंग ढंग से समझ लें हम। एक मीनिंग सेट ऑफ मीनिंगफुल सिंबल्स, ऐसे अक्षरों के सेट को हम, जिन अक्षरों में मीनिंग हो उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, उनके सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट कहलाएगा। और अल्फ़ाबेट की दूसरी मीनिंग है लैंग्वेज। मैं अगर कहूँ आई नो 2 लैंग्वेजेस, इसका मतलब है कि आई नो 2 लैंग्वेजेस, 2 अल्फ़ाबेट्स, ये मीनिंग है। तो यहाँ से अल्फ़ाबेट्स को ओमिट करना होगा, अल्फ़ाबेट लिखना होगा इनकी जगह पर, क्योंकि अंग्रेज़ी के अक्षरों की जानने की बात है, ना कि भाषाओं को जानने की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 14th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट्स हैव नॉट बीन एबल टू टेल द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक। हमें यह रीज़न नहीं लिखना चाहिए। रीज़न को हटाकर कॉज लिखना पड़ेगा। कॉज की अगर डेफिनेशन हम देखें, समझने की से कोशिश करें, तो कॉज मीन्स समथिंग और समवन दैट मेक्स समथिंग हैपन। कोई इंसान या कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को होने का कारण बने, होने में मदद करे। तो अर्थक्वेक क्यों होता है, इसके पीछे का समथिंग क्या है, इसके पीछे की वो चीज़ क्या है। समथिंग दैट मेक्स अर्थक्वेक हैपन, वही मुझे पता नहीं है। तो यहाँ कॉज कहना होगा, रीज़न नहीं। रीज़न एक जनरल स्टेटमेंट होता है, लेकिन कॉज ऐसी चीज़ होती है जो आपको मदद करती है समझने में कि कोई चीज़ हो क्यों रही है, जबकि रीज़न हमें ये नहीं बताता है, बल्कि रीज़न सिर्फ हमें ये बताता है कोई चीज़ इस तरह से क्यों है। ध्यान रहे, इस तरह से क्यों है, वो वे बताता है, तरीका बताता है रीज़न। लेकिन कॉज किसी चीज़ के होने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अर्थक्वेक के होने के लिए ज़िम्मेदार है? साइंटिस्ट्स वो आज तक नहीं बता पाए हैं, इसलिए हम यहाँ कॉज कहेंगे, रीज़न नहीं। दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th.
His service has been terminated. Services कहना होगा. Something that you pay for humanity. आप कहीं भी जो मानवता की सेवा के लिए श्रम देते हैं उसके लिए सर्विसेज कहते हैं जनरली. और सर्विसेज प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम हैव लगाएंगे. तो कहना चाहिए हमें His services have been terminated. टर्मिनेट करना मतलब समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, यानी उनकी सेवा अब समाप्त कर दी गई है. कोई वजह रही होगी. आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ प्लश बंगलो. पहले एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड आया है, इसे समझ लें. PLUSH इसका प्रोनाउंसिएशन है प्लश, तालव्य श SH के कारण. एंड PLUS प्लस, प्लस मीन्स एडिशन, जो हम लोग प्लस एंड माइनस करते हैं. प्लस मीन्स एक्स्ट्रा, लेकिन प्लश मीन्स लग्जरियस, फुल ऑफ लग्जरीज, फुल ऑफ कंफर्ट्स. प्लश मीन्स कंफर्टेबल, आरामदायक, सुकून से भरा हुआ कोई चीज़. तो यहाँ बंगलो है कोई चीज़, तो बंगलो सुकून से भरा हुआ, लग्जरीज से भरा हुआ, कंफर्ट्स से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं लग्जरियस बंगलो ना कहकर प्लश बंगलो. सो इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड टू लर्न. और अगर 16th में हम क्वेश्चन में एरर देखें तो वन ऑफ माई फ्रेंड लिखा हुआ है. रॉन्ग. फ्रेंड्स तो हमारे कई हैं, लेकिन उनमें से जो एक है उसके पास प्लश बंगलो है, मतलब लग्जरियस बंगलो है. सारे फ्रेंड्स के पास नहीं. तो फ्रेंड्स मेरे पास बहुत हैं, माई फ्रेंड्स कहेंगे, माई फ्रेंड नहीं. उनमें से एक. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हैज़ ही होगा, हैव नहीं, ये ध्यान रखना है. वन के कारण हैज़ आ रहा है क्योंकि ऑफ माई फ्रेंड्स, इन बातों को अगर आप हटा भी देते हैं तो मीनिंग बनी रहती है कि वन हैज़ अ प्लश बंगलो, मतलब एक के पास प्लश बंगलो है, लग्जरियस बंगलो है, एक ही के पास ना. तो वन हैज़, नॉट वन हैव. अब बीच में अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ भी जाता है, ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, तो ये करेक्ट है. सो हमारे पास किताबें कई हैं, लेकिन उसमें से एक किताब कीमती है. वन ऑफ माई बुक्स इज़ कॉस्टली. देखिए मैंने बुक्स कहा और आगे मैंने वर्ब इज़ कहा, आर नहीं. बुक्स को देखकर आर ना लगा दें, यहाँ फ्रेंड्स को देखकर हैव ना लगा दें. इट इज़ अ जनरल मिसकंसेप्शन, लोग कर देते हैं ऐसा. बी कॉशियस. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ प्लश बंगलो. क्वेश्चन नंबर 17. दिस मीनार इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. एक मीनार बनाया गया है ब्रिक और स्टोन से. तो ब्रिक और स्टोन उस मीनार के लिए मटेरियल है, और मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल समझते हैं और सिंगुलर में लिखते हैं. इसलिए हमें ब्रिक एंड स्टोन लिखना होगा, क्योंकि ब्रिक और स्टोन यहाँ पर मटेरियल की तरह इस्तेमाल में आया है मीनार के लिए. लाइक सीमेंट से हम दीवार बनाते, सैंड से दीवार बनाते, तो सैंड्स नहीं कहते हैं और सीमेंट्स नहीं कहते हैं. उसी तरह से ब्रिक एंड स्टोन कहना होगा. दिस मीनार इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. सपोज़ आपकी मुट्ठी में 5 छोटी छोटी कंकरियाँ हैं, 5 छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो आप कहेंगे आई हैव 5 स्टोन्स इन माई हैंड, या देयर आर 5 स्टोन्स इन माई पाम. मुट्ठी में बंधी हुई है, या इन माई फिस्ट, मुट्ठी में बंधी है, इन माई हैंड, हाथ में है. तो यहाँ पर हम काउंटेबल सेंस में स्टोन को स्टोन्स लिख सकते हैं. देयर आर 10 ब्रिक्स लाइंग beside मी. यहाँ 10 ईंटें रखी हुई हैं मेरे बगल में. मैंने कहा यहाँ 10 ब्रिक्स, तो इस सेंस में ब्रिक और स्टोन प्लूरल में संभव है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स. बट व्हेन दे आर यूज्ड एज अ मटीरियल फॉर समथिंग, it means we have to write them in singular and in the uncountable sense. Right. One of my friend will be honored with विशिष्ट सेवा मेडल on the Republic Day. अब गौर करें कि फिर से यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट ऊपर के क्वेश्चन के जैसा है. वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड मेरे कई हैं, उनमें से एक को विशिष्ट सेवा मेडल मिलना है.
रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो फ्रेंड्स कहेंगे हम, दोस्त तो कई हैं हमारे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई चेयर्स, वन ऑफ माई बिल्डिंग्स, दिस इज़ द फैशन। वन ऑफ के बाद हमेशा आप प्लूरल नाउन लिखें, दिस इज़ करेक्ट। फ्रेंड को फ्रेंड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग कांट होप टू गेट रिच फूड। वैसे विद्यार्थी जो बोर्डिंग में रहते हैं वो अच्छा भोजन पाने की उम्मीद नहीं रख सकते, अच्छा भोजन नहीं पा सकते, वो इसकी आशा वो नहीं कर सकते। तो बोर्डिंग क्या, बोर्डिंग से तो बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं सिंपली कह दूं मेरे पास एक वॉशिंग है, क्या मीनिंग बनती है इसकी? आई हैव अ वॉशिंग, फुल स्टॉप, कुछ नहीं लिखा मैंने, आपके दिमाग में आ गया होगा। या तो वॉशिंग मशीन कहेंगे या वॉशिंग से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो साफ़ सफाई का काम करता है। तो वॉशिंग कहकर तो हम रख नहीं सकते बातों को, वॉशिंग कहकर चुप नहीं हो सकते। उसी तरह से बोर्डिंग कहकर ठहर नहीं सकते हैं। बोर्डिंग के साथ स्कूल आता है या तो बोर्डिंग के साथ हाउस वर्ड आता है, क्योंकि बोर्डिंग हाउस या बोर्डिंग स्कूल ये हैं कंपाउंड नाउन, एक ही नाउन है। तो नाउन के हम दूसरे वाले पार्ट को हटा नहीं सकते। जैसे वॉशिंग मशीन से मशीन को हम हटा नहीं सकते, इस नाउन से हमने दूसरा पार्ट हटाया तो ये रॉन्ग हो गया। उसी तरह से यहाँ हमें स्कूल लिखना होगा बोर्डिंग के बाद, कारण स्टूडेंट्स का रिलेशन स्कूल से होगा। द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग स्कूल कांट होप टू गेट रिच फूड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नो वन यूजेस ब्लॉटिंग दीज डेज। ब्लॉट मीन्स धब्बा होता है, दाग होता है, और ब्लॉटिंग फिर से उसी तरह से कंपाउंड नाउन का पहला पार्ट लिख दिया गया है और दूसरा पार्ट ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ब्लॉटिंग के साथ वर्ड पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर ऐसे कागज़ होते हैं जो इंक वगैरह अगर गिर जाएं तो आप उसे सोखते हैं। वही कहा जा रहा है कि कोई आजकल ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल नहीं करते इन दिनों। नो वन यूजेस ब्लॉटिंग पेपर दीज डेज। यहाँ से वर्ड ही ओमिट कर दिए गए थे। ये क्वेश्चन ओमिशन ऑफ नाउन्स से आते हैं कि नाउन्स डिलीट कर दिए जाते हैं, आप उचित नाउन लिखें। उम्मीद है आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आई फिनिश्ड द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days। अब गौर करें 3/4 लिखा है। हम जानते हैं कि 3 के बाद नाउन अगर कोई आए तो वो प्लूरल नाउन आता है। 3 pens, 3 mobiles, 3 books, 3 men। उसी तरह से 3/4 लिखेंगे। फोर्थ वर्ड नाउन भी है, फोर्थ वर्ड एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल पहले लेते हैं। 4th डे, 4th वीक, 4th मैन, 4th पोजीशन। इन सारे एग्जाम्पल्स में 4th नाउन से पहले आ रहा है और नाउन के बारे में कुछ विशेष बात कर रहा है। इसके मतलब कि 4th में गुण विशेषण का है, यानी 4th वर्ड एडजेक्टिव है। पोजीशन कैसा, चौथा, 4th एडजेक्टिव है। दिन कौन सा, चौथा दिन, तो 4th एडजेक्टिव है। लेकिन 4th नाउन भी होता है, और जब ये नाउन हो तो इसकी मीनिंग होती है चौथा हिस्सा। आप एक रोटी ले लें, 4 टुकड़ों में उसे बांट दें, चारों बराबर होनी चाहिए, चारों चीज़ें, चारों टुकड़े बराबर होने चाहिए। एक टुकड़ा 4th कहलाता है। तो एक टुकड़ा तो चीज़ है, थिंग है, और थिंग मतलब नाउन, यानी 4th वर्ड का रेफरेंस नाउन को जा रहा है, यानी 4th वर्ड इस कंडीशन में नाउन है, जिसकी मीनिंग है 4th पार्ट। अ पार्ट अमंग द 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर टुकड़ों में से, 4 भागों में से जो बराबर हों उनमें से एक भाग, वही 4th कहलाता है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए हम यहाँ कहेंगे 3/4। यह संभव है कि इसका प्लूरल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। न्यूज़ वर्ड एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा ध्यान रखें। जब न्यूज़ वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे, उनसे पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते।
तो इस क्वेश्चन से ए को ओमिट कर देंगे। आंसर होगा नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 23, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। अब गौर करें कि नो न्यूज़ लिखा हुआ है। न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब यह सिंगुलर है तो इसके आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर हमें यही सजेस्ट करता है। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, इसका भी आंसर सेम होगा 22 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द सीनरीज आर वेरी चार्मिंग। दृश्य बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खुशगवार हैं। सीनरीज लिखते ही नहीं हैं। सीनरीज प्लूरल में लिख दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। जैसे पोइट्री को हम पोइट्रीज़ नहीं लिख सकते, उसी तरह से सीनरी को हम सीनरीज़ नहीं लिख सकते। तो इसके ओरिजिनल फॉर्म को हमें लिखना होगा, करेक्ट फॉर्म को लिखना होगा, जो कि है सीनरी, SCENERY। और सीनरी एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। तो द सीनरी इज़ वेरी चार्मिंग, दिस इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप इसी तरह से मुसलसल अपना प्रेम, अपना रिश्ता बनाए रखें और सीखते रहें, सजेस्ट भी करते रहें। मन हो तो परिवार बनते चलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।